अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइज़ देखो, माहिन गई हॉस्पिटल। परसों छुट्टी हो गई थी, मैंने आपको बताया था ना गाइज़। माहिन हॉस्पिटल गई है, पर वो अभी देखो डॉक्टर क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। पर गाइज़ माहिन अब हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल जाने के बाद में माहिन को एडमिट कर लिया। ये देखो माहिन अपने बारे में बता भी रही है और माहिन ये भी बता रही है कल अरमान की तारीख है और इनकी अम्मी और अब्बू, मैंने कल तो ब्लॉग डाला नहीं था गाइस शुक्रवार का, और इनकी अम्मी और अब्बू को वहाँ भी जाना है। और रात के 2 बजे माहिन की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और अब ये जा रही हैं, क्योंकि सुबह में भी गई थी पर डॉक्टर ने इन्हें कह दिया था कि अभी आप घर चले जाओ, रात में अवेरे किसी भी टाइम कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप आ जाना है। देखो हम दिखाते हैं आपको, विसी हॉस्पिटल में हुआ है, जहाँ क्या नाम है इसके बेटे का, जहाँ इसका बड़ा वाला बेटा हुआ था गाइस, उसी हॉस्पिटल में इसका छोटा वाला भी बेटा हुआ है। और ये देखो गाइस, अरमान को याद कर करके बहुत रो रही हैं, बहुत बहुत रो रही है। माहिन भी, इनकी अम्मी भी, सानिया भी, चाची भी, अबू बकर भी, सब रो रहे हैं। ये देखो गाइस, फाइनली हो गया माहिन के गाइस, माहिन के आप बताओ कमेंट्स में क्या हुआ है गाइस। माहिन के मुझे तो पता है क्या हुआ है, क्योंकि मुझे पता चल गया। ये देखो, बच्चे के कपड़े लेने आया और फाइनली गाइस माहिन के हो गया। और अभी ये फेस रिवाइल करेंगी जब पता चलेगा। और वैसे फाइनली गाइस माहिन के मुँह छुपा रखा है। देखो माहिन के क्या हुआ है बताओ आप, चलो कमेंट्स में बताना माहिन के क्या हुआ है और माहिन को चाहिए क्या था। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है माहिन के है बेटा, आपको पता है। अब अल्लाह ने जो भी दिया अल्लाह तेरा शुक्राना था। भाप लग रही है बच्चे को। और ये देखो माहिन भी आ चुकी है लेबर रूम से बाहर, ये लेटी हुई माहिन। पर माहिन बहुत रो रही है, अरमान के लिए बहुत अफसोस कर रही है। और पता है गाइस, इन्होंने एक भी मिठाई नहीं मंगाई, ना ही इन्होंने हॉस्पिटल में मिठाई बांटी, क्योंकि ये कह रही हैं जब अरमान भाई आएंगे तब बांटेंगे। और क्योंकि जब पहले हसन हुआ था ना, तो इन्होंने ढोल वोल बजवाया था जब माहिन को हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी। इस वजह से इन्होंने अभी मिठाई नहीं मंगाई। जब अरमान आएगा, इनकी अम्मी कह रही हैं हम जब भी मंगाएंगे, मिठाई भी जब भी मंगाएंगे, ढोल भी जब भी बजवाएंगे और दावत भी तभी करेंगे, उससे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, कह रही हैं। ये देखो कैसी रो रही हैं बेचारी अरमान को याद कर करके। अल्लाह पाक बेचारियों की परेशानी दूर करे और अरमान वापस आ जाए जल्दी से जल्द बाहर। और फिर देखो गाइस, अभी अरमान की तारीख भी है, सुबह इनको वहाँ भी जाना है, अरमान की तारीख के ऊपर भी। देखो वहाँ पे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि अतिया भी आ रही है आज कोर्ट में, अतिया भी पेश होएगी। और देखो क्या बात होती है कोर्ट में, क्या नहीं होती। अल्लाह पाक जो भी फैसला हो ना अरमान के हक़ में हो, परवरदिगार। बस अल्लाह से यही दुआ करना है हम कि अरमान भाई जल्दी से वापस आ जाए, जल्द से जल्द आ जाए अरमान वापस। इनको बहुत अफसोस है, बहुत रो रही हैं ये, पता नहीं क्या हो गया बेचारियों को, बहुत तकलीफ़ में है। पता नहीं बेचारों को, इनके पूरे परिवार को, पूरे घर को किसी की बुरी नज़र लग गई गाइस। पता नहीं क्या हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रही। अल्लाह ताला ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करे जैसा इनके साथ हुआ है, हकीकत बात है ये। बस क्या बताएं। और गाइस ये देखो, और अभी जब अरमान आएगा ना, अब ये सुबह कोर्ट में अरमान को बताएंगी कि माहिन के क्या हुआ है। और फिर अरमान बेचारा देखो खुश होता है या अफसोस करता है, क्या करता है, पुरानी बातें याद करता है, दिल दिमाग में बिठाता है। बस क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते गाइस। जो अल्लाह का हुक्म होता है ना, कहते हैं वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। चाहे बंदा कितना भी कुछ भी कर ले, अल्लाह के हुक्म के सिवा कुछ नहीं होता। चाहे बंदे कोई कुछ भी, और कोई किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। ये तो सब बेकार की बातें हैं, बस यूँ क्यों कि आजकल औरतों की चलती है ना, तो इस वजह से कोई भी किसी को भी अटका देता है। अब ये तो अल्लाह ही जानता है। देखो ये बात झूठ है सच है, अल्लाह के भेद अल्लाह ही जाने क्या है क्या नहीं है। उनने फेम के लिए शादी करी थी या किसी और वजह से शादी करी थी, ये तो जब वो सामने आएगी तभी पता चलेगा गाइस, उससे पहले तो कुछ भी नहीं पता चल सकता। वैसे तो वो गायब ही हो गई, उड़ गई हवा में,
कहाँ गई कहाँ नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता। ना इंस्टाग्राम पे आ रही, ना यूट्यूब पर आ रही, कहीं भी नहीं आ रही। वैसे तो वो गायब हो गई, उड़ गई। और वैसे भी इसकी अम्मी से लड़ाई चल रही है इसकी, क्योंकि शादीशुदा बेटी को हर कोई पाल नहीं सकता, ना रख सकता है। अभी आगे आगे देखो होता है क्या। अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन है। अभी तो पैसों की वजह से फूल रही हैं, अरमान को अटका रही हैं, फंसा रही हैं, जो भी कुछ कर रही हैं। उसके बाद में जब सब कहानी ख़त्म हो जाएगी ना, तो कोई भी नहीं रख सकता शादीशुदा बेटी को। फिर देखना कैसी लड़ाई झगड़े होंगे इन लोगों में। अभी ठंडा करके खाओ, फिर ये भी फेम बनेगी और भी ज़्यादा वाली। रुक जाओ, अभी ठंडा ठंडा खाओ। और गाइस ये देखो, फिर हमने गाइस अपने आलू बैंगन मंगाए। हमने क्या चलो आज क्या बनाए डिनर में। प्रॉब्लम हो रही है, वैसे भी तूबा उखला गई हुई है। तो और फिर एकदम से तूबा अचानक से आ गई। देखो डूडी डूडी को इतना परेशान कर रही है। और गाइस पता है अभी अभी आई है तूबा उखला से। कल से गई हुई थी शादी में उखला, और अब फिर वापस जाने की तैयारी हो रही है तूबा की। तूबा को आए हुए आधा घंटा हुआ है उखला से, क्योंकि तूबा गई हुई थी अपनी नन के देवर की शादी में, और इसकी पूरी फैमिली गई हुई थी तूबा की। पर ये तो आ गई थी, इसको आधा घंटा हुआ है आए हुए वहाँ से। अभी अचानक से फ़ोन आया है, इसकी नन का बेटा है ना बेचारा बच्चा, वो छत पे से गिर पड़ा। तो छत पे से नहीं, मतलब नई बिल्डिंग बन रही थी कोई, वहाँ से गिर पड़ा। अल्लाह पाक भी इस बेचारे बच्चे को ठीक कर दे, उसके बहुत चोटें आई हैं। अभी वहाँ जा रही है हॉस्पिटल से देखने। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। देखो तूबा चली गई तो मैं खाना बनाने खड़ी हो गई। मैंने सबसे पहले कढ़ाई गरम करी, वो आलू बैंगन लिया, आलू बैंगन को छीला, फिर भी इन्हें वॉश करा बहुत अच्छे से। और गाइस आज हमारे यहाँ अदरक हरी मिर्चें कुछ भी नहीं है, ना टमाटर है, एक टमाटर था, क्योंकि इसके पापा लाना भूल गए। आज सुबह जल्दी आ गए थे काम पे से, इस वजह से। और बेबी है ना आज अपनी फ्रेंडों के साथ गई हुई थी घूमने। तो फिर मैंने जो था घर में वही खाना बना लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने सबसे पहले तेल गरम करा, तेल के अंदर मैंने डाला वो लहसुन, लौंजी, सौंफ और साबुत धनिया, और एक टमाटर था वो डाल दिया। और फिर मैं इसमें आलू बैंगन डाल दूँगी। तस्बिया खड़े होकर देख रही है कि अम्मी कैसे बनाती हैं आलू बैंगन की भुजिया, क्योंकि तस्बिया खाना बनाना सीखने की कोशिश कर रही है, तूबा नहीं करती। ये देखो गाइस, फिर हमने इसमें आलू बैंगन डाल दिए। और गाइस इतनी यमी, इतनी स्वादिष्ट, इतनी टेस्टी बनती है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप भी उंगलियां चाटते रह जाओगे। कभी इस तरह बना के देखना जैसे मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं खाना बहुत अच्छा और बहुत यमी बनाती हूँ, सब कहते हैं गाइस। देखो फिर मैंने हल्दी डाली, फिर मैं डालूँगी इसमें गाइस पिसी हुई मिर्चें, लाल कश्मीरी पिसी हुई मिर्चें यूज़ करती हूँ गाइस, मैं सिर्फ पिसी हुई मिर्चें यूज़ नहीं करती। और ये देखो ना, फिर मैंने डाला इसमें नमक, और फिर मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी आधा गिलास पानी का। ये देखो, और मैंने कढ़ाई में बनाई है गाइस भुजिया। कढ़ाई में बहुत यमी, बहुत स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी बनती है। आपको पता है ना कढ़ाई का खाना तो वैसे भी बहुत अच्छा बनता है। पर मैंने गाइस खाना बनाने के बाद का भी लोग नहीं बनाया, क्योंकि किसी ने खाना खाया ही नहीं। तो बशारी को हॉस्पिटल गए हुए थे, गनी तस्बी अपने घर जा रहा है। ये कह रही है मैं कपड़े वपड़े चेंज करके आऊँगी, मुझे 2 दिन हो गए यहाँ रुके हुए। मैंने कहा चलो ठीक है। बेबी सो रही है, क्योंकि सुबह स्कूल जाना है, आज तो संडे था। तो ईद भी सो रही है, इसके पापा भी सो रहे हैं, वो रात को खाना खा के मंडी नहीं जाते। और गाइस मैंने अकेले के हमारे खाई नहीं, हमदान खाता नहीं है, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई गाइस। खाने का मेरे ध्यान नहीं रहा, लेकिन मैं फिर भी प्लेट में निकाल के बना देती व्लॉग। आई एम सॉरी गाइस, आगे से ध्यान रखूँगी। कोई नहीं भी खाएगा ना तो भी मैं प्लेट में निकाल के बना दिया करूँगी, ठीक है ना गाइस। ये देखो, इतने गाइस मेरी भुजिया बनेगी, इतने मैं अपना किचन साफ़ करूँगी सबसे पहले।
हम्म, क्या क्या कह रही है तू? जा रही है तो जाके तो रही हूँ मैं तुझसे, हो ही आ। ये देखो गाइस, फिर मैंने अपना किचन साफ करा।